नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में सभी दल टिकट बंटवारे को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे लोजपा की इस बार स्थिति थोड़ी और अलग हो रही है, क्योंकि लोजपा चाहती है कि 143 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारे, जहां पर जदयू और हम के प्रत्याशी उतरेंगे, क्योंकि लोजपा को पता है कि नरेंद्र मोदी की लहर बिहार में अभी बची हुई है, लेकिन नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो खराब हो गई है और उसको भुनाना चाहती है राजद, उसी को भुनाना चाहती है लोजपा दरअसल 2015 में एनडीए में थी और भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। लोजपा को मिले थे मात्र 2 सीट, जबकि उसके पहले जब लोजपा अकेले लड़ी थी लोजपा को 5 से अधिक सीटें मिले थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि रामविलास पासवान इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं इसमें चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान युवा भी हैं। 37 साल की उम्र में चिराग पासवान अपने आप को बिहार में आजमाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास मौका अच्छा है। कोरोना और बाढ़ की वजह से लोगों में एक आक्रोश है नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने उतना बेहतर नहीं किया जितना लोगों को उम्मीद रही होगी। और ऐसे में लोजपा चाहती है कि वो अपने प्रत्याशियों को उतारे, कम से कम अगर सीटें ज्यादा न निकलें तो कम से कम जदयू को हराने का काम करे, क्योंकि बीजेपी की भी एक चाल हो सकती है, बीजेपी की भी एक बड़ी चाल हो सकती है कि अगर लोजपा अकेले मैदान में जाएगी तो राजद और जदयू को बड़ा नुकसान होगा। इसका अंदाजा कई बार लगाया जा चुका है। 2014 में और 2009 में 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय जदयू ने अकेले चुनाव लड़ा था और जदयू को सीटें मिली थी मात्र 2 और लोजपा को मिली थी 2 से अधिक, 5 या 6 सीटें मिली थी। लोजपा का जनाधार बढ़ रहा था, लेकिन लोजपा को लगने लगा है कि अब वो अकेले चुनाव लड़े, अकेले लड़ने के बाद वो ये अंदाजा लगा पाएगी कि उसकी सीटें बढ़ेगी। और जो लोग ये कह रहे थे 2014 में कि रामविलास पासवान से बेहतर तो मौसम समझने वाले उनके बेटे चिराग पासवान हैं, तो क्या चिराग पासवान इस बार बिहार का मौसम समझ चुके हैं? चिराग पासवान को ये पता चल चुका है कि इस बार उनकी स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने खूब संगठन में काम किया है, संगठन बनाया है और 143 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारना कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात होती है। बिहार जैसे स्टेट में अगर आपको 143 प्रत्याशी मिल भी जाएं और वो जो कह रहे हो कि हम चुनाव में फाइट कर सकते हैं, यह बड़ी बात है। लोजपा उन लोगों पर भी आजमाना चाहेगी भाग्य जो वहां के बड़े नेता हैं, लेकिन उनके पास कोई दल नहीं है। ऐसे लोगों को लोजपा मैदान में उतार करके अपनी सार्थकता को जो है साबित करना चाहेगी। और वहीं जदयू भी आर पार के मूड में जदयू कह रही है कि लोजपा अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती तो लड़ रही, लेकिन वो एनडीए में उल्टी सीधी बातें न करे। वहीं ये भी माना जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार को पीछे करने की भाजपा की चाल तो नहीं है, नीतीश कुमार से दबाव में आ जाएंगे और सीटों के बंटवारे में समझौता ठीक हो जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि 243 विधानसभा सीटों में 100 के आसपास बीजेपी को मिल पाएंगी, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। और अगर इससे ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलती हैं तो मुश्किलात बढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपको यह भी बता दें कि बीजेपी 2015 में 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सीटें जीती थी मात्र 53। 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था जदयू ने, जीता था 70 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था राजद ने, जीता था 80। सबसे बड़ी पार्टी राजद है, लेकिन राजद में भी खलबली मची हुई है। इनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में भी ठीक से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसी बीच में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में एक और चेहरा सामने आ गया है। ऐश्वर्या राय के बारे में चर्चा है कि वो तेज प्रताप की सीट पर लड़ेंगी। अगर तेज प्रताप यादव महुआ से हटते हैं तो वो महुआ से भी हटेंगी, वो वहीं लड़ेंगी जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव को अंदेशा लग गया है कि उनकी पत्नी उन पर इस बार चुनाव में मजबूती से आगे बढ़ सकती हैं और ऐसे में तेज प्रताप यादव में भी घबराहट अब दिखने लगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान क्या खुद चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे? चिराग पासवान अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो माहौल बनता, लेकिन चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और न लड़ेंगे। वो अपने उन प्रत्याशियों को सामने लाना चाहते हैं जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के पास ये संदेश जरूर पहुंच गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में माहौल है और उसका फायदा लोजपा उठाना चाहती है। आज अगर आपको ज्यादा खबरों को बिहार की पढ़नी हो तो www.polltal.in है, जहां पर खबरों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और हमें जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।